प्रीवियस वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइल ओपनिंग मोड्स दिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हमें फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करनी है प्रोग्रामिंग में तो उस केस में फाइल का ओपन होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि कोई भी फाइल किस तरह से ओपन की जाती है और कौन कौन से मोड्स में ओपन की जाती है। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हम फाइल में से कंटेंट्स को रीड कैसे कर सकते हैं या हम राइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फाइल ओपन कैसे की जाएगी। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज मान के चलनी है कि सपोज आप अभी जो वर्क कर रहे हो वो ई ड्राइव के स्टूड नाम के फोल्डर के अंदर आप वर्क कर रहे हो। ये चीज आपको अज्यूम करके चलनी है। कहाँ पे वर्क कर रहे हो आप? ई ड्राइव के स्टूड के अंदर आप वर्क कर रहे हो और उसी के अंदर आपका जो भी प्रोग्राम है उसको आप क्या करोगे? सेव करोगे। ठीक है, तो अब मान लिया अभी हम एक फाइल करके प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप इसी के अंदर क्या करोगे? सेव करोगे। तो अभी आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी वो कौन सी है? ई ड्राइव का स्टूड है। ये क्या है? आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, अब बाकी की चीजें स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि इस ई ड्राइव के स्टूड के अंदर myfile.txt नाम की फाइल हमने बना रखी। कैसे बना रखी है? तो आप नोटपैड पे जाओ, कुछ भी हेलो वर्ल्ड लिखो। देखो, आप नोटपैड पे जाना है सबसे पहले आपको, और कुछ भी आपने इस फाइल को हेलो वर्ल्ड इसके अंदर आपने लिख लिया। क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, और इसको myfile.txt नाम से सेव करना है। कहाँ पर सेव करना है आपको? इसको ई ड्राइव के स्टूड के अंदर ही आपको क्या करना है? इसको सेव करना है। नोटपैड पे जाना है, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके इसके अंदर इस लोकेशन के अंदर क्या करना है? इसको ई ड्राइव के स्टूड के अंदर आपको क्या कर देना है? सेव कर देना है। अब देखो, आपको प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ऑब्वियसली इतना काम तो आपको आता ही होगा, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये काम हमने कर लिया। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि हम इस फाइल को, अब ये ऑब्वियसली हार्ड डिस्क पे जाके सेव हुई है, हार्ड डिस्क पे जाके ये क्या हुई है? सेव हुई है। ठीक है, अब हमें इसको अगर करना है ओपन, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, या इस पर हमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो ये फाइल ओपन होके पहले मेन मेमोरी के अंदर आएगी, बफर में आके ये क्या होगी? लोड होगी। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्या करेंगे? ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इंटरनली क्या होगी? ये तो बफर में ये क्या हो जाएगी? लोड हो जाएगी। तो ये चीज बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी फाइल पे आपको कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, आइदर रीड या राइट, कोई से भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो पहले मेन मेमोरी में आके क्या हो जाएगी? लोड हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्टली हार्ड डिस्क पर जाकर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना मुश्किल होता है, चाहे वो रीडिंग के ऑपरेशंस हो या राइटिंग के ऑपरेशंस हो। आप एक एक कैरेक्टर वहां जाके लिखो, इससे बेटर क्या है कि यहाँ पर पहले सारे कैरेक्टर्स आप लिख लो और फिर फाइनली जहां सेव करना है वहां पे आप क्या कर लो? सेव कर लो। तो कोई भी, ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि चाहे कोई सा आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, चाहे कोई वीडियो फाइल भी आप देख रहे हो, तो उस केस में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हार्ड डिस्क से वो फाइल आपके पास आ रही है, पहले उसकी बफरिंग हो रही है, उसके बाद वो आप तक आके अवेलेबल हो रही है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर रैम कम है आपके फोन की या कहीं भी, तो उस केस में जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्लो होते हैं। ठीक है ना, अगर आपका जो फोन होता है वो बहुत ही स्लो चलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रैम में आके पहले लोड होगी, फिर ही कोई से भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब मेन मेमोरी में अगर ये फाइल क्या हुई है? लोड हुई है, तो उस केस में इसको कोई ना कोई एड्रेस तो मिला ही होगा, कोई ना कोई एड्रेस तो मिला ही होगा। तो मान लेते हैं इसका बेस एड्रेस क्या है? 200 है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस फाइल को हम पहले तो ओपन कैसे करेंगे। तो मैंने बता दिया कि हाँ, कोई भी ऑपरेशंस करने तो बफर में वो लोड होगी। कैसे? अपने आप हो जाएगी? नहीं, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, एफ ओपन नाम का फंक्शन यूज हम करेंगे। तो एफ ओपन नाम का फंक्शन जो है वो दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। कौन कौन से? सबसे पहला जो आता है यहाँ पे आता है फाइल का नेम आता है, डबल कोट्स में देंगे हम, और दूसरा आता है मोड, कि किस मोड में हम उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। ये दोनों चीजें वो लेता है। ठीक है, हम इसी फाइल को लेते हैं। अब यहाँ पर फाइल का नेम का मतलब हमें, यहाँ हम रिलेटिव पाथ दे सकते हैं या एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम ई ड्राइव के स्टूड के अंदर अभी वर्क कर रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो ई ड्राइव के स्टूड के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, और मान लिया कि ये जो फाइल है ये भी ई ड्राइव के स्टूड के अंदर ही है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिलेटिव पाथ दे सकती हूँ। रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया एफ ओपन और फिर डबल कोट्स में लिख दिया मैंने myfile.txt, क्या लिख दिया मैंने? myfile.txt लिख दिया। तो अगर यहाँ पे देखो मैंने कोई पाथ नहीं प्रोवाइड किया है तो उस केस में इस फाइल को कहाँ ढूंढा जाएगा?
ई ड्राइव के मतलब मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी जहां पे मैं प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ वहीं पे उसको ढूंढा जाएगा। तो मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है, ई ड्राइव के अंदर स्टोर है वो है, तो वहीं पे उस फाइल को ढूंढा जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये तो हुआ रिलेटिव पाथ। अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ देना चाहती हूँ तो मुझे पूरा सी ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर है वो पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम रिलेटिव पाथ ही कंसिडर करके चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें कोई सा मोड देना होता है, 6 मोड्स होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। हम कोई सा भी मोड्स डबल कोट्स के अंदर देना पड़ता है, क्योंकि ये जो मोड होता है वो एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, कैरेक्टर नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे जो भी मोड देना है, सपोज मैं रीड मोड दे रही हूँ तो उसको मुझे किस में देना पड़ेगा, स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। ऐसा लिखने के बाद, ऐसा करने के बाद जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस केस में होगा क्या, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में myfile.txt को ढूंढा जाएगा, ठीक है। अगर वो मिलती है तो ठीक है, अगर वो मिल जाती है तो उसको यहाँ पे बफर में लोड किया जाएगा। बफर में लोड कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा ऑब्वियसली, और ये एड्रेस रिटर्न किया जाएगा। अब यहाँ पर मोड्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। तो देखो हुआ क्या है, मोड पे हम बाद में आते हैं। तो अब इसका कोई ना कोई क्या है, एड्रेस है, और यही बेस एड्रेस, ये जो बेस एड्रेस है वो हमें रिटर्न किया जाएगा। अब क्या रिटर्न किया जा रहा है, एक एड्रेस, तो ऑब्वियसली उसको पॉइंटर के अंदर कलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम किसी इंटीजर का एड्रेस लेते हैं, कलेक्ट करते, तो उसके लिए हम इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी फ्लोट का वेरिएबल लेते हैं तो हम फ्लोट पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। अगर हम किसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर लेते हैं, मतलब अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो स्ट्रक्चर का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो कुल मिला के स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्ट्रक्चर पॉइंटर के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब बात ये आती है कि ये तो क्या है, किसी फाइल का एड्रेस दे रहा है, तो फाइल के एड्रेस को कहाँ स्टोर किया जाएगा, ऑब्वियसली फाइल पॉइंटर में स्टोर किया जाएगा। तो उसके लिए वी शुड हैव अ फाइल पॉइंटर, यहाँ पे FILE कैपिटल आएगा। तो अब फाइल पॉइंटर हम इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, और देखो ये फाइल पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया और हैंड टू हैंड इसके अंदर ये एड्रेस असाइन हो जाएगा। आप चाहो तो पहले आप फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर कर दो और उसके बाद यहाँ पे लिख दो FP इज इक्वल्स टू, सिंपली लिख दो FP इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ तक क्या हुआ है, पहले ये फाइल, इस फाइल की बफरिंग हुई है, मेन मेमोरी में ये लोड हुई है, और इसका बेस एड्रेस इसने रिटर्न किया, तो उसको हमने फाइल पॉइंटर के अंदर कलेक्ट कर लिया है। ये जो FP है सिर्फ इस एड्रेस को ही कलेक्ट नहीं करेगा, ये बहुत सारी, ये एक तरह का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, तो ये उसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स को कलेक्ट करता है। लाइक हम करंट कौन सा कैरेक्टर रीड कर रहे हो, और भी चीज़ें वो कलेक्ट करता है, वो हम बाद के वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुल मिला के अभी तक आपको समझना है कि FP के अंदर का बेस एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इन अलग अलग मोड्स की। दूसरी चीज, अगर मान लिया कि ड्यू टू सम रीजन फाइल नहीं ओपन हो पाई है, क्यों नहीं ओपन हो पाई है वो भी अभी हम देखेंगे, तो उस केस में ये कोई एड्रेस नहीं रिटर्न कर पाएगा, वो नल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये नल रिटर्न करेगा, क्योंकि कोई एड्रेस नहीं रिटर्न कर पाएगा। तो अब हम आगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले चेक करेंगे, इफ FP इज नॉट इक्वल टू नल, तो ही हम क्या करें, ऑपरेशंस परफॉर्म करें जो भी परफॉर्म करने हैं। अदरवाइज हम मैसेज शो कर दें कि फाइल कैन नॉट बी ओपन, जो भी हमें मैसेज, एरर मैसेज करना है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। तो ये भी हम आगे के प्रोग्राम्स में इस चीज को भी हम क्या करेंगे, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे हम एल्स पोर्शन में लिख देंगे printf एरर, या जो कुछ भी हमें मैसेज देना है वो हम दे देंगे। तो अगर इसने नल पॉइंटर रिटर्न किया है, मतलब हम फर्दर ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इन चीजों का, ये सारी चीजें हम आगे के सभी प्रोग्राम्स में यूज करने वाले हैं। तो ये फाइल ओपनिंग का क्या था, बेसिक था कि इस तरह से क्या होती है, फाइल ओपन होती है, और ये एड्रेस हम FP के अंदर क्या करते हैं, FP फाइल पॉइंटर में ले लेते हैं। क्योंकि ये कौन सा मोड दिया हमने, रीड मोड दिया है, ठीक है। तो रीड मोड में अब क्या होता है, रीड मोड में सबसे पहले क्या किया जाता है, उस गिवन फाइल को करंट डायरेक्टरी में जो भी पाथ है उसमें सर्च किया जाता है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है फाइल तो ठीक है, ओपन हो जाएगी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वो फाइल क्रिएट की जाएगी, क्योंकि हम रीड करना चाहते हैं, मतलब हम ये मान के चले कि वो फाइल ऑलरेडी है, तब भी तो हम उसको रीड करना चाह रहे हैं। तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ये myfile.txt एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको वही, उसकी बफरिंग हो जाएगी, एड्रेस हमें मिल जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, नल
रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसमें पहले सर्चिंग होती है, अब क्या फाइल क्रिएट की जाती है, तो इस केस में इस मोड में फाइल को क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है ना, क्रिएट नहीं किया जाता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पे फाइल नहीं मिली है, अगर सर्च अनसक्सेसफुल है, तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। अगर सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल है, तो सर्च सक्सेसफुल है तो बेस एड्रेस रिटर्न करेगा लोड करके, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशंस हम इस मोड में कौन कौन से कर सकते हैं, तो क्योंकि ये रीड मोड है तो इसका मतलब हम इसमें सिर्फ रीडिंग के ऑपरेशंस कर सकते हैं, ना हम इसमें कुछ अपेंड कर सकेंगे, ना कोई चेंजेस कर सकेंगे, ना कुछ राइट कर सकेंगे। तो ओनली हम इसमें से कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग जो कुछ भी उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें रीड ऑपरेशंस हो सकते हैं, रीड ऑपरेशन हो सकता है परफॉर्म, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मोड, राइट मोड। यहाँ पर सपोज मैंने क्या लिख दिया है, राइट लिख दिया है, क्या लिख दिया है, राइट, W लिख दिया है। तो उस केस में फाइल को पहले सर्च तो किया जाएगा कि क्या माय फाइल नाम की ऑलरेडी फाइल है क्या। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, अगर फाइल मिल जाती है, अगर फाइल मिल जाती है तो वो बेस एड्रेस, तो देखो इन आइदर केस फाइल मिल रही है तो एड्रेस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर फाइल मिल जाती है तो उसको ओवरराइट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ओवरराइट किया जाएगा, ओके। अगर फाइल नहीं मिलती है तो उस केस में फाइल क्या होगी, क्रिएट की जाएगी, क्या की जाएगी, क्रिएट की जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने myfile.txt दी है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में अब हम आगे जो कुछ भी हम राइट ऑपरेशन देंगे तो ये फाइल के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। मतलब एक तरह से ये समझो कि पहले पूरे जो कंटेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगी, जो भी हम राइट कर रहे हैं वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर फाइल नहीं मिलती, सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है ये myfile.txt दे दिया है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में फाइल क्रिएट होगी। पहले हम जो कुछ भी यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ABCD जो कुछ भी राइट कर रहे हैं वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब ये हुआ। फिर जो भी हम राइट करना चाहते हैं पहले वो बफर में राइट होगा और फिर फाइनली जाके वो क्या हो जाएगा, सेव, कहाँ पे, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले मोड में क्या होता है, फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल क्रिएट हो जाती है। ऑपरेशन हम इसमें कौन कौन से कर सकते हैं, ओनली राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, हम रीडिंग ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहो तो रीड करके देखना, आपको नल ही मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपेंड मोड। ये क्या है, A फॉर अपेंड मोड। अपेंड मोड में भी क्या होता है, जैसे मैंने इसी फाइल को यहाँ पे अपेंड मोड में यहाँ पे क्या लिख दिया है, स्मॉल a लिख दिया है, ठीक है। अपेंड मोड में मैं ओपन कर रही हूँ तो उस केस में पहले फाइल को वही सर्च किया जाएगा। अगर फाइल मिल जाती है तो उस केस में यहाँ पे ओवरराइट नहीं होगा, क्योंकि हम तो अपेंड करना चाहते हैं। सपोज ये ABCD नाम से, मतलब सॉरी माय फाइल नाम से जो भी फाइल है उसके अंदर अभी क्या है, ABCD है, क्या है, ABCD है, ठीक है। तो अब हम जो कुछ भी इसमें लिखेंगे वो इसके पीछे जाके क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, तो इसमें ओवरराइट नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर फाइल नहीं मिलती है तो फाइल क्या होगी, क्रिएट की जाएगी और फिर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो स्टार्टिंग से ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। हम ये सारे ऑपरेशंस करके देखेंगे बाद में, ठीक है। ऑपरेशंस हम इसमें कौन से कर सकते हैं, तो ओनली अपेंड ऑपरेशन ही हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुए ये 3 मोड्स। अब हम दूसरे 3 मोड्स देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट 3 ऑपरेशन है, नेक्स्ट 3 मोड्स हैं हमारे R+, W+A+, ये क्या है, हमारे नेक्स्ट मोड्स हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं R+ मोड की। तो देखो वही हमने यहाँ पे क्या किया है, f ओपन फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैंने सपोज फाइल का नाम वही दे दिया है, myfile.txt क्या दे दिया है, नाम दे दिया है, और मोड मैंने क्या दिया है, R+ मोड प्रोवाइड किया है, ओके। तो अब क्या होगा, तो अब इस केस में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम R+ मोड की बात करते हैं। R+ मोड में क्या किया जाता है, वही काम है जैसा रीड मोड में था। पहले फाइल को क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है, नहीं तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। मतलब चाहे R मोड हो या R+ मोड हो, फाइल का एग्जिस्ट करना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में अगर एग्जिस्ट कर रही है, पहले सर्च किया जाएगा, एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में वो ओपन होगी। अगर फाउंड, मतलब मैंने F लिखा है, मतलब फाइल फाउंड, तो फाइल ओपन होगी। और ओपन करने की वही प्रोसीजर है, पहले मेमोरी में लोड होगी और हमें बेस एड्रेस मिल जाएगा। इन आइदर मोड यही प्रोसीजर फॉलो होती है, ठीक है।
अगर नहीं मिलती है नॉट फाउंड तो ये नल रिटर्न कर देगा। अब बात ये आती है कि फाइल मिल जाती है तो हम ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमारी फाइल मिल जाती है तो ऑपरेशंस हम फाइल में से रीड कर सकते हैं और इस मोड में हम फाइल में राइट भी कर सकते हैं। इस मोड में हम फाइल में राइट भी कर सकते हैं और उसके अलावा मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज हमारी ये जो फाइल है उसमें कुछ भी ABCDEFGH लिखा हुआ है तो हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके, अब वो हम आगे ऑपरेशंस पढ़ेंगे FC रिमाइंड सब, इनकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर और उस लोकेशन के कंटेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये 3 ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा, नेक्स्ट मोड हमारा आता है W+। तो इसमें भी पहले फाइल को सर्च किया जाएगा। अब यहाँ पे ही आती है कि फाइल मिल गई तो ऑब्वियसली उसे ओपन करेंगे हम। ठीक है, अगर फाइल नहीं मिलती और ओपन करेंगे इसका मतलब ये है कि वही चीज, मतलब ये जो ओपन होगी उस केस में जो फाइल है उसके कंटेंट्स को क्या किया जाएगा, ओवरराइट किया जाएगा अगर हम कुछ राइट कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, तो अब देखो फाइल नहीं मिलती है तो उस केस में फाइल को क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। ऑपरेशंस हम कौन कौन से कर सकते हैं, तो राइट ऑपरेशन तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन रीड हम क्या कर सकते हैं। तो जो फाइल अभी आपने क्या की है, क्रिएट की है, जो फाइल अभी आपने ओपन की है जिसमें अभी आपने राइट किया उसी को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लगेगा क्यों हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल को क्यों नहीं रीड कर सकते, तो आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करके देखना। मतलब मान लिया कि आपने क्या किया है, अभी अभी इस फाइल को क्या किया है, ओपन किया है और आप इसमें कुछ राइट ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, आप सोचो कि सिर्फ मैं इसको रीड करूं, तो उस केस में आपको ये फाइल पूरी ब्लैंक होके मिलने वाली है, ये आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने कोई सी भी फाइल ओपन की है, आपने कोई सी भी फाइल क्या की, ओपन की, चाहे ये या कोई सी भी नई फाइल आपने क्रिएट की है, आपने यहाँ पे कुछ भी हेलो वर्ल्ड अभी अभी लिखा है इसी प्रोग्राम के अंदर जिसमें अभी आपने इसको ओपन किया है, इसी के अंदर आपने कुछ लिखा है और उसी को बैक आप रीड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है ना, इस पर भी हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब ऑपरेशंस कौन कौन से हुए, राइट एंड रीड बैक, मतलब उन्हीं कंटेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, रीड बैक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एग्जिस्टिंग फाइल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, A+ मोड। अब A+ मोड जो है उसमें क्या करना है, हमें वही चीज होगी, पहले फाइल को सर्च किया जाएगा, सर्च करने पर अगर फाइल मिल जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वही फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ये तो पहले भी हुआ था। अब ऑपरेशंस हम कौन से कर सकते हैं, पहले हमने जो सिंपल A मोड देखा था उसमें हम ओनली अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है, फाइल के एंड में कुछ कंटेंट्स को ऐड करना। ठीक है, मतलब ये जो ABCDEF लिखा हुआ है उसके लास्ट में कुछ और ऐड हो जाएगा। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। A मोड में रीड ऑपरेशन अलाउड नहीं था।